सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। फ्रेंड्स, आज है 3 मई और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के दिन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर न्यूज़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कल के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे से। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने हेतु ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसमें ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करवाएंगे। अब बात की कोविड-19 राहत कोष की, तो ऐसा नहीं है कि केवल कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने की दृष्टि से ही है। इसका दूसरा उद्देश्य लॉकडाउन के टाइम पे गेम्स को भी एम्पावरमेंट करने का है। तो इसमें जो भी शतरंज के प्लेयर्स हैं वो 50 रुपये शुल्क देकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको शुरू करने वाला है कर्नाटका। फ्रेंड्स, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल लिंक है जिसमें आपको सभी करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स और अन्य नोट्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहली न्यूज़, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये जो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला उनके सहयोगी थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति में बहुत भूमिका निभाई। और ये इनके साथ क्या हुआ दोस्तों, ये खुद वाइट थे, मीन्स गोरे थे, श्वेत थे, और इन्होंने रंग भेद के खिलाफ, जो वहाँ पर काले लोगों के साथ में अलग तरह का व्यवहार बर्ताव किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, उसका डटकर विरोध किया, जिसके कारण इनको 22 साल की जेल की सज़ा हुई और ये 22 साल तक जेल में रहे। ठीक है, ये वहाँ की जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमाखंतो शिजबे, उसके एक सिंगल वाइट पर्सन थे, वाइट मेंबर थे। ठीक है, तो ये वाइट थे और ये रंग भेद का विरोध किया इन्होंने, उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा, इसलिए इनको 22 साल की सज़ा हुई। भारत सरकार ने लघु वन उपज के लिए एमएसपी में वृद्धि की। अभी क्या हुआ, केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ाने की घोषणा की है, जो कि वृद्धि कितनी होगी, 16 से 66%। क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जो भी जनजातीय प्रकार के लोग हैं, जो जनजातियाँ हैं, उनमें जो संग्रह करता है, उनकी आजीविकाओं को ज़रूरी सहायता मिल सके। इससे क्या होगा कि वो लोग जो स्टोर करके रखते हैं, अब अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम मिलेगा तो फिर उनको लॉस होगा, तो इसलिए उनकी आजीविका बनी रहे, इसलिए इस वृद्धि को किया गया है। चूँकि कम से कम जो 20 राज्यों में गौड़ जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करेगा। अदरवाइज़ उन लोगों का बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो बिक नहीं पाती, या फिर जो एक मूल्य उनको मिलना चाहिए फसल का सही मूल्य, उससे कम पर बिकती है, तो उन लोगों को लॉस होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता, इन लोगों ने एमएसपी में वृद्धि की है और इसका ऐलान कल किया गया। सीएसआईआर और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है किसान सभा। ठीक है, सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट साइंस, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, ओके, और सीआरआरआई मीन्स सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। इन्होंने क्या किया, किसान सभा नाम का एक ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को बनाने का उद्देश्य क्या है, जो कोविड-19 के कारण इस टाइम पूरे देश में लॉकडाउन है, इसलिए जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर माल परिवहन से प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ा जा सके। क्या होगा कि किसान इस समय अपनी फसल काट रहा है, उसकी फसल कटेगी, तो जो बीच में बिचौलिए दलाल टाइप होते हैं, या जो छोटे आड़ती हैं जिनके थ्रू वो अपने माल को सरकार तक भेजते हैं या बेचते हैं, तो उनका जो बीच का मार्जिन है वो ख़त्म हो जाएगा। किसान डायरेक्टली सरकार को सरकारी मंडियों में अपने माल को बेच पाएगा, सस्ती कीमत पर उन्हें माल वाहन बुकिंग, जो भी ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलीज़ हैं या फिर ट्रक्स हैं, उनकी बुकिंग कर पाएगा और उनको अपनी फसल के लिए बेस्ट दाम मिलेगा, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, किसान सभा ऐप। मेनली ये बिचौलियों को ख़त्म करेगा
और किसान का संबंध डायरेक्ट सरकार से करवाया गया, इससे वो सीधे सरकारी रेट पर अपने फसल को बेच पाएँ। बात करें केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इसी के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। ठीक है, आगे देखें तो कल मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को। अब ये ट्यूना क्या है? ट्यूना एक प्रकार की मछली है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो इस मछली के महत्व को बढ़ाने के लिए इस दिवस को शुरू किया 2017 में, क्योंकि बहुत से देशों में जो ट्यूना मछली है वो काफ़ी मुख्य खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए इसका काफ़ी वहाँ पर इनका पालन भी किया जाता है और इनकी खपत भी वहाँ पर काफ़ी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उद्देश्य जो है वो इन मछलियों के प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना, जिससे कि इसके स्टॉक को ख़राब होने से रोका जा सके, और उसकी ज़रूरत है हमको बचाने की। ठीक है, इसका इस तरह से दोहन ना हो कि इसकी प्रजाति जो है वो खतरे में पड़ जाए, इसलिए वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगली न्यूज़, कोविड-19 को विघटित करने के लिए विकसित किया गया माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र अतुल्य। ठीक है, अभी एक अतुल्य नाम से माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र बनाया गया। स्टेरिलाइज़र क्या होता है? ये किसी भी वायरस को या किसी भी चीज़ को इस तरीके से मारता है कि वो अपनी वंश वृद्धि ना कर सके। स्टेरिलाइजेशन का हिंदी में सीधा सीधा मीनिंग हम लोग नसबंदी बोलते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से नसबंदी की जाती है कि कोई भी जानवर या कोई भी प्राणी वंश वृद्धि ना कर सके, तो सेम चीज़ वायरस के लिए की गई है। तो ये क्या करेगा? पुणे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नाम का ये स्टेरिलाइज़र विकसित किया है, जो कि 56 से 60 डिग्री टेम्परेचर में कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा, जिससे कि वो अपने को आगे वृद्धि ना कर पाए। ठीक है, चूँकि ये माइक्रोवेव है तो ये उन ऑब्जेक्ट से वायरस को विघटित करेगा जो नॉन मेटल्स हैं। मेटल ऑब्जेक्ट्स का इसमें आप स्टेरिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, केवल नॉन मेटल्स का होगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर है, वहाँ पर मेटल कंडक्टिंग हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे बात करें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लॉन्च की ई बुक। क्या है बुक? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ठीक है, तो हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने अभी एक बुक लॉन्च की, ई बुक, उसका विमोचन किया। बुक का टाइटल क्या है? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। अब ये बीबी लाल जी कौन है? ये हैं प्रोफेसर ब्रिजवासी लाल। ठीक है, जिनका जन्म 1921 में झांसी में हुआ था। बात करें, ये इंडिया के बहुत ही पुराने, बहुत ही महान पुरातत्वविद प्रोफेसर हैं। तो उनके जन्म की शताब्दी वर्षगांठ है, जिसके अवसर पर इस बुक को लॉन्च किया गया उन्हें सम्मान देने के लिए। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है, जो पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक सम्मान है। अब इन्होंने क्या, ये हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI है, उसके भी निदेशक रहे हैं। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर खुदाई करवाना, पुरानी चीज़ों को ढूंढवाना, इस सब में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इनके जन्म शताब्दी वर्ष पर इस टाइटल से एक बुक लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा। ठीक है, ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं प्रोफेसर बीबी लाल जी। सन 2000 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। आगे बात करें, शोभना नरसिम्हन जो हैं वो चुनी गई अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य। ठीक है, इनको क्या हुआ? अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुना गया है। अब ये हैं कौन? ये जो हमारा JNCASR है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, उसमें एक विज्ञान सेक्शन की, साइंस सेक्शन की प्रोफेसर हैं। क्या इन्होंने नैनो मटेरियल्स के जो टिपिकल डिज़ाइन है उस पर वर्क की, और बताया कि कैसे आप उसका आयाम मींस एम्पलीट्यूड कम करके और साइज़ को छोटा करके उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया सकता है किसी भी नैनो मटेरियल की। ठीक है, तो इस वजह से साइंस के फील्ड में बहुत ही अद्भुत कार्य करने के लिए इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य चुना गया। इस सूची में पहले चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के भी नाम शामिल हैं, जिनको कभी इसका सदस्य चुना गया था इस एकेडमी का। तो ये कौन है? शोभना नरसिम्हन है। काफ़ी गर्व की बात है हमारे भारत के लिए, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बात करें अगर,
अरविंद कुमार शर्मा जी ने संभाला एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार। अब एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। उसमें सचिव चुने गए हैं कौन? अरविंद कुमार शर्मा जी। ठीक है। इससे पहले पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। गुजरात कैडर 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। गुजरात में बहुत पदों पर काम किया है। बात करें एमएसएमई मिनिस्टर तो हमारे हैं नितिन जयराम गडकरी जी, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं। ठीक है। आगे देखें, अगर सीएसआईआर और सीएसआईओ ने वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन की विकसित किया। ये किसने किया है? सीएसआईआर और सीएसआईओ। इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन को बनाया है, जो कि किस पर वर्क करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर। ये क्या करेगी? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वायरसेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कीटाणुनाशक मीन्स सैनिटाइज़र, उसकी बारीक बूंदों का स्प्रे करेगी। ठीक है। इससे क्या होगा कि जहाँ कहीं पर भी हम जिस चीज़ को सैनिटाइज़ करना चाहेंगे वो सैनिटाइज हो जाएगी, वायरस की वहाँ पर किलिंग कर देगी ये। अब सीएसआईआर और सीएसआईओ ने इसको डेवलप तो कर दिया, बट लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इन्होंने नागपुर की एक कंपनी है राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसको इसका मॉडल सौंप दिया है, जो कि अब इसका वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्शन करेगी, जिससे कि इसको पब्लिकली यूज़ में लाया जा सके। तो बनाने वाले हैं सीएसआईआर और सीएसआईओ, और प्रोडक्शन कौन करेगा? राइट वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अगली न्यूज़ देखते हैं। गिरधर अरमाने ने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किया ग्रहण। अब इनको क्या किया गया है? इससे पहले जो राजमार्ग मंत्रालय के सचिव थे वो थे संजीव रंजन, उनको इन्होंने रिप्लेस किया और वो बन गए हैं शिपिंग मंत्रालय में सचिव। ठीक है। तो गिरधर अरमाने जी संजीव रंजन की जगह पर आ गए। ये आंध्र प्रदेश के 1988 कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश कैडर के। बात करें, इन्होंने इस सचिव में कार्यभार संभालने से पहले ये कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव थे। ठीक है। इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भी इन्होंने संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों, ज़्यादा न्यूज़ आज नहीं थी, जो भी थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर कुछ न्यूज़ जो छूट जाती हैं, बिकॉज एक सोर्स पर सभी न्यूज़ नहीं मिल पाती, तो एक दो सोर्सेस से मैं कवर कर लेता हूँ। बाकी के सोर्सेस किसी पर अगले दिन पब्लिश होती है या बाद में आती है न्यूज़, तो उनको मैं अगले दिन कवर करता हूँ। ओवरऑल मैं आपकी सभी न्यूज़ को कवर करता रहता हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है। और इसी तरह से मैं सभी न्यूज़ को आपके लिए बताता रहूँगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था कल भी कि अगर आपको लगता है ये न्यूज़ फॉर्मेट ठीक नहीं है, क्वेश्चन फॉर्मेट बेटर था, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। किस सरकार ने हाल ही में अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की? इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत ही जल्द मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, कि कहाँ से क्या है पृथ्वी और कैसे करके पढ़ना है, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे और लास्ट तक पढ़ते हुए चलेंगे। तो 1 या 2 दिन में मैं इस क्लास को भी स्टार्ट कर दूँगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।